राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। साथियों, आप सभी को विवाह पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को राम विवाह का आयोजन किया जाता है। इस दिन को विवाह पंचमी कहा जाता है। इस शुभ दिन पर माता सीता संग भगवान राम का विवाह हुआ था। मार्गशीर्ष माह में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विवाह पंचमी मनाया ही जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन माता सीता और भगवान श्री राम का विवाह हुआ था। विवाह पंचमी माता सीता और भगवान राम की विवाह वर्षगांठ के रूप में मनाई जाती है। इस शुभ मौके पर भगवान राम और माता सीता की पूजा अर्चना की जाती है और राम विवाह का आयोजन किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिलता है। दिक पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि का आरंभ 5 दिसंबर 2024 को दोपहर 12:49 पर होगा और अगले दिन 6 दिसंबर 2024 दोपहर 12:07 पर समाप्त होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 6 दिसंबर को ही विवाह पंचमी मनाया जाएगा, क्योंकि हिंदू धर्म में ये विधान है कि सूर्य उगते ही जो तिथि आरंभ होती है या फिर लगी होती है पहले से ही, उसी दिन उस तिथि को शुभ माना जाता है। चाहे वो तिथि एक दिन पहले ही भले क्यों न लग गई हो, चाहे दोपहर में या रात्रि में, उस तिथि को शुभ नहीं माना जाता। जो तिथि सूर्य भगवान के उगते समय से लगी हो या फिर पहले से ही चली आ रही हो, तो उस तिथि को शुभ माना जाता है। इस उदया तिथि के अनुसार जो विवाह पंचमी की शुभ तारीख है वो है 6 दिसंबर। तो साथियों, हम सभी विवाह पंचमी का उत्सव 6 दिसंबर को मनाएंगे। साथियों, विवाह पंचमी के दिन ध्रुव योग 10:43 तक रहेगा। रवि योग भी बन रहा है जो 6 दिसंबर को शाम 5:18 से 7 दिसंबर को 6:53 तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्ध योग बनेगा, वो बनेगा 6:53 से 5:18 तक। साथियों, बात करते हैं कि विवाह पंचमी की पूजा विधि कैसे करें। तो विवाह पंचमी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें। एक छोटी चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। सीता माता और भगवान राम की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद गणेश जी का ध्यान करते हुए पूजा आरंभ करें। माता सीता, भगवान राम समेत सभी देवी देवताओं को फल फूल, धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करें। भगवान राम और माता सीता को पीले रंग की माला पहनाएं। उनकी विधि विधान से पूजा करें, आरती उतारें और भोग लगाएं। अंत में पूजा के दौरान हुई गलती के लिए क्षमा प्रार्थना मांगें। हर साल बड़े धूमधाम से विवाह पंचमी मनाया जाता है। इस पर्व को लेकर नेपाल में बड़े उत्साह का माहौल रहता है। भक्त इस दिन माता सीता संग भगवान राम का विवाह आयोजित करते हैं। विवाह के गीत गाकर खुशियां मनाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रभु श्री राम और माता सीता का विवाह देखने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र स्वयं ब्राह्मणों के वेश में आए थे। राजा जनक की सभा में सिजी का धनुष तोड़ने के बाद भगवान राम का विवाह तय हुआ था। साथियों, विवाह पंचमी के दिन दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से निर्मित पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से मैरिड लाइफ की समस्याएं दूर होती हैं। प्रभु श्री राम को केसर भात बहुत पसंद है, इसलिए इस दिन केसर भात का भी भोग लगा सकते हैं। कहा जाता है कि इससे वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है। माता सीता और भगवान राम का आशीर्वाद पाने के लिए उन्हें कंदमूल और फलों का भोग लगा सकते हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से जीवन की सभी परेशानियां दूर होती हैं। इसके अलावा विवाह पंचमी के दिन
भगवान राम और माता सीता की पूजा के दौरान उन्हें खीर का भोग जरूर लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से धन से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा मिलता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। विवाह पंचमी को लेकर कई पुराणों में इसका विशेष महत्व है। बावजूद इसके इस दिन कई जगहों पर शुभ विवाह के मांगलिक कार्य संपन्न नहीं किए जाते हैं, यानी कि लोग अपनी बेटी की शादी इस दिन करना उचित नहीं मानते हैं। धार्मिक दृष्टि से इस दिन का अधिक महत्व होने के बाद भी मिथिलांचल और नेपाल में इस दिन विवाह आयोजन नहीं किए जाते हैं। इस दिन त्योहार तो मनाया जाता है, लेकिन माता सीता के दुखद वैवाहिक जीवन को देखते हुए इस दिन विवाह निषेध होते हैं। शास्त्रों की माने तो भौगोलिक रूप से सीता मिथिला की बेटी कहलाई जाती है, इसलिए वे मिथिलावासी सीता के दुख और कष्टों को लेकर अतिरिक्त रूप से संवेदनशील है। 14 वर्ष वनवास के बाद भी गर्भवती सीता का श्री राम ने परित्याग कर दिया था। इस तरह राजकुमारी सीता को महारानी सीता का सुख नहीं मिला। माता सीता का आगे का सारा जीवन अपने जुड़वा बच्चों लव और कुश के साथ वन में ही बीता। इसलिए विवाह पंचमी के दिन लोग अपनी बेटियों का विवाह नहीं करते हैं। उनके मन में आशंका यह होती है कि कहीं माता जानकी की तरह ही उनकी बेटी का वैवाहिक जीवन दुखमय न हो जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, विवाह पंचमी पर की जाने वाली राम कथा का अंत राम और सीता के विवाह पर ही हो जाता है, क्योंकि दोनों के जीवन की आगे की कथा दुखों और कष्टों से भरी है और इस शुभ दिन सुखांत करके ही कथा का समापन कर दिया जाता है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार भगवान राम और देवी सीता भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के ही अवतार हैं। दोनों ने समाज में आदर्श और मर्यादित जीवन की मिसाल कायम करने के लिए मानव अवतार लिया था। अगैन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को राम सीता का विवाह मिथिलांचल में संपन्न हुआ था। तो साथियों, ये थी आज की वीडियो विवाह पंचमी के लिए। साथियों, सभी को विवाह पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अच्छे से अपने घर पर माता सीता का विवाह करें और अब पूरे मन से उनकी आरती करें, उनका पूजा पाठ करें, घर में साफ सफाई का ध्यान रखें।